तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जो होगा इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, बट आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और आपको तो पता ही है, हमारा हमेशा की तरह टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में इसका अपलोड कर दूंगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो इसका नेक्स्ट सीज़न जो है वो मैं अपलोड नहीं करूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो गोडो है वो फाइट करते वक्त एक गोस्ट से टकरा जाता है, तभी बीच में कियो आ जाता है और उसके अटैक की वजह से कियो जो है वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरे ही वर्ल्ड में होता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं मर गया हूँ। तभी वो एक उसकी नज़र जो है सामने की तरफ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट होते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा तो घबराता ही है, बट डरता तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि ये जो जगह है बिल्कुल नरक है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मियो लेट जाती है उसके साथ में, और यहाँ जो सुरुकी होता है वो बताता है कि तुम्हें अपने बॉडी को बिल्कुल विजुअलाइज करना पड़ेगा, और जो तुम्हारी सोल है तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल कर कियो के बॉडी में चली जाएगी। और तब तुम्हें जाकर वहाँ पर उसकी सोल को ढूंढना है, कियो को, और फिर उसे वापस लेकर आ जाना है। यहाँ पर जो हाजुकी होती है वो कहती है कि हम सभी तुम पर बिलीव करते हैं और यहाँ सभी तुम्हारी केयर करते हैं। यहाँ पर मियो कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर अपने हस्बैंड को वापस लेकर आऊँगी, और वो जो है आंखें बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो जो है सपनों के वर्ल्ड में पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पर वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो एक घर के पास पाती है। वो घर कोई और नहीं, सामुराई का ही हाउस होता है जिसमें वो पहले रहा करती थी। और यहाँ पर कियो जो है अपनी फ़ाइट को जारी रखता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो सब कुछ जो है मैं डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ, बट ये गोश्त दोबारा आ जा रहे हैं। मैं तो फाइट कर रहा था गोडो और उसके टीम के साथ, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। वैसे मुझे ये लगता है कि ये वर्ल्ड वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, पर जैसा भी वो वर्ल्ड हो, मैं जो हूँ यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ कियो को आवाज़ आती है मियो की। मियो की आवाज़ को सुनकर वो बहुत तेज चिल्लाता है, मियो तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रही हो, जवाब दो मुझे। यहाँ पर वो जवाब तो नहीं देती है, बट मियो जो है घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक परछाई भागती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो उसके पीछे जाएगी और वो उसके पीछे पीछे भागने स्टार्ट कर देती है। भागते हुए एक रूम में वो जाती है जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। वो बच्ची कोई और नहीं, वो जो छोटी मियो होती है वही होती है। वो बच्ची जो है बहुत सारे गेट यहाँ पर खोल देती है। अब मियो को डिसाइड करना होता है कि वो जो है इस गेट से जाएगी या नहीं जाएगी, बट वो जाती है अपने हस्बैंड के लिए। तो एंड में जो है एक और गेट अपीयर होता है, इस गेट को भी वो खोल देती है और उसके अंदर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर भी एक और मियो होती है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास खड़ी होती है। वो कहती है मियो कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मियो नंबर 2 जवाब नहीं देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। सभी गोस्ट को वो मारते मारते जो है उन्हें हराना का ट्राई करता है, बट यहाँ जो गोस्ट है वो हारते तो नहीं है, बट उसके बालों का रिबन जो है वो खुल जाता है। उसकी सांस पूरी तरह से फूलने लग जाती है और यहाँ वो मियो मियो करने लग जाता है। उसे जो है बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी हैं, जिसे वो पकड़ कर अभी भी फाइट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बार उससे माफ़ी मांग ले मियो से जो उसने गलती करी है। और यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि ये एक तरह का ट्रैप है, बट कैसा भी ट्रैप हो, मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो जो होती है वो अभी भी उसको देख रही होती है, मियो नंबर 2 को। मियो नंबर 2 कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तुम भी अकेले ही रहोगी, तुम्हारे लिए ये तो आसान है ना अकेले रहना। अगर तुम मैं सही से बताऊँ तो तुम्हारा दिल भी ये मानता होगा कि तुम अकेले ही रहोगी।
यहाँ पर मियो नंबर 2 कहती है कि तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ही दयालुपन है, बट इस दुनिया को तुम्हारी दयालुपन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जो हो सभी को हर्ट करती रहती हो। जब भी तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम उसे जो है बहुत बुरी तरह से उसकी किस्मत को ख़राब कर देती हो, जैसा कि तुमने अपने हस्बैंड का किया है। वो अब मरने वाला है। यहाँ जो मियो है वो कहती है कि वैसे तो तुम सच ही बोल रही हो कि जब भी मैं किसी के पास जाती हूँ तो उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है, और मैं जो हूँ बहुत सारे फेलियर मैंने फेस किए हैं, बट मैं चाहती हूँ इन सभी फेलियर को चेंज करना। इसी तरह मैं चेंज करूँगी। और वहाँ पर वो जो कहती है कि ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा कि तुम अपने फेलियर को चेंज कर पाओ, क्योंकि तुम जो हो झूठ बोल रही हो अपने आप को, बट अपने आप को दिल को बताना चाहती हो और उसे बहकाना चाहती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो हो फेलियर को चेंज कर पाओगी। जब तुम्हारी मदर मर गई थी तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नरक के समान हो गया था। क्या तुम उस बात को फील नहीं करती? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? मियो कहती है कि मैं जो हूँ उस बात को फील करती हूँ, बट मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जो हूँ इसे चेंज कर दूंगी। धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को मैंने चेंज करने का डिसाइड किया है। अब मैं जो हूँ बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ। मियो नंबर 2 कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। यहाँ मियो कहती है कि ये पॉसिबल है। मैं जब हूँ जा रही हूँ अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगने के लिए, और मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं उनके ही पास रहना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे ऊपर बिलीव करते हैं और मैं जो हूँ उनके ऊपर बिलीव करती हूँ। बट ये मेरी ही गलती थी। अब वो गलती क्या थी आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि अब मैं भागने वालों में से नहीं हूँ और मैं ना दो गिव अप करने वाली हूँ। मैं अपने हस्बैंड पे बिलीव करती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ती है। वो उसके पास जाती है और कहती रहती है कि मैं बिलीव करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रोशनी आती है जिससे कि मियो के जितने भी कपड़े होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो जो है एक नए रूप में आ जाती है। वो मियो नंबर 2 के पास आती है और कहती है कि तुम जो हो एक हैप्पी लाइफ जियोगी आने वाले समय में। यहाँ पर मियो नंबर 2 कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम यह कर पाओगी। और मियो नंबर 2 यहीं पर गायब हो जाती है। अब जब वो अपने हाथों को खोल कर देखती है मियो, तो वहाँ पर रिबन होता है जो कि कियो का होता है। कियो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। तभी जो है फाइट फील्ड में ही एक लाइट आ जाती है। उस लाइट में कोई और नहीं मियो ही होती है। मियो को ऐसे देखकर यहाँ पर जो कियो होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अब जो गोस्ट होते हैं इन दोनों पर ही अटैक करने लग जाते हैं, बट मियो जो है अपने सुपर नेचुरल एबिलिटी का यूज़ करती है और एक जो है शील्ड क्रिएट कर देती है जिससे कि सारे गोस्ट जो होते हैं यहीं पर रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी पावर को देखकर दोबारा से यहाँ पर कियो जो है चौंक जाता है। यहाँ पर वो कियो को देखती है मियो और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। तो यहाँ कियो कहता है अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ, बस स्क्रैच है। तभी हम देखते हैं कि ये जो सारे काम गोस्ट को बुलाने वाला ये लोग कर रहे होते हैं यहाँ जंगल में बैठकर। तभी मिकाडो यहाँ पर आ जाता है सिचुएशन को जानने के लिए। वो लोग बताते हैं कि उसामा फैमिली का एक मेंबर दोबारा से यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे प्रायोरिटी है कि मुझे उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो भी जो है यहाँ पर गोस्ट को सभी गोस्टों को इकट्ठा करके एक जो है बहुत बड़ा गोस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो कहती है कि कियो मेरा हाथ पकड़ लो, और कियो जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिकाडो होता है वो कहता है कि मुझे कियो और मियो दोनों को ही मारना है। वो जो है यहाँ पर ऑर्डर देता है उसी गोस्ट को जिसे उसने बनाया है। और हम देखते हैं कि यहाँ जो मियो होती है वो भी अपने सुपर नेचुरल एबिलिटी का दोबारा से यूज़ करती है। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बॉल यहाँ पर क्रिएट होता है जिससे कि वो जो गोस्ट होता है वो पूरी तरह से यहाँ पर जल जाता है, और साथ में वो जो मिकाडो होता है वो भी जल जाता है। और उस गुफा में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जहाँ से वो गोस्ट बुला रहे थे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सपने के अंदर पूरी तरह से सीन चेंज हो जाता है और वो देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है हमारा कियो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि वैसे तो मेरा काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करना, बट आज तो तुमने मुझे ही प्रोटेक्ट कर लिया है। मियो जो होती है वो कहती है कि ये सर आपका रिवन जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया था, इसी ने मुझे गाइड किया, आपके पास आने में मेरी हेल्प करी। यहाँ पर वो कहती है चलो मैं इसे बांध देती हूँ दोबारा। और फिर यहाँ पर मियो जो है उसे बांधने लग जाती है, और बांधने के बाद यहाँ पर कियो जो होता है वो कहता है थैंक यू। हम देखते हैं कि यहाँ मियो बताती है कि जब मैं उसावा फैमिली के हाउस में गई थी तो आपने पूछा था मुझसे
कि आप जो है क्या चाहती हैं। तो मैंने कहा था मुझे नहीं पता है। एक्चुअल में मैंने जो है उस समय झूठ बोला था कि मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा से आपकी तरफ रहना था, बट उस टाइम के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कियो कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, उस समय अपना मैंने जो है दिमागी हालत थोड़ा सा बिगाड़ लिया था, इसीलिए मैंने जो है अननेसेसरी काम कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ सर आपके साथ हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपकी तरफ ही रहना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ हमेशा रहना चाहेंगे। यहाँ पर कियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही रहना चाहता था और मैं भी अभी भी तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही रहूँगा। हम देखते हैं कि रियल लाइफ में यहाँ हाजुकी जो है बहुत तेज चिल्लाती है कियो और मियो, तो उन दोनों को आवाज़ जो है पहुँच जाती है। तो दोनों कहते हैं कि सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो वो लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं और रियल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ सबसे पहले मियो अपने आँखों को खोलती है और उसे देखकर सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कियो भी अपनी आँखों को खोल लेता है और उसे देखकर जो गोडो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसके पास आकर हग करने लग जाता है उसे। वो कहता है कमांडर आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि सुरुकी जो होता है यहाँ से जाने लग जाता है दबे पाँव, बट हम देखते हैं कि मियो जो है उसे कहती है कि क्या तुम दोबारा घर जा रहे हो उसावा फैमिली के अंदर। तो वो कहता है कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुमने जो है मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी थी, बट मैं जो समझ नहीं पा रही हूँ कि इस समय पर मैं तुम्हें क्या कहूँ। यहाँ सुरुकी कहता है तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहती है मियो कि मैं दोबारा उसावा फैमिली के हाउस में नहीं जा सकती, इसीलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट सुरुकी कहता है इसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम और मैं तो एक फैमिली मेम्बर ही है ना, तो तुम जो हो फैमिली मेम्बर से माफ़ी नहीं मांग सकती हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ कियो आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कभी ना कभी रीमैच करूँगा और इस बार मैं जो हूँ हारने वाला नहीं हूँ। तो सुरुकी हंसते हुए कहता है कि हाँ किसी दिन हम दोबारा मैच करेंगे तो रेडी रहना। हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो बताता है कि जो मिकाडो है उसकी पावर जो है बिल्कुल तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब वो फ्यूचर में आता है या नहीं आता है हमें तो नहीं पता है, बट उस मिकाडो ने बहुत ही गंदे काम किए थे, इसी वजह से उसका जो है पावर ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उसने डेंजर में डाला था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा से जो लाइफ होती है वो नॉर्मल हो जाती है मियो की, और वो दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही प्यार से रहने लग जाते हैं। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि मेरी लाइफ दोबारा से सही होती जा रही है और जो मुझे सपने आया करते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इंजॉय करती हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। हम देखते हैं कि वो कहती है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं और मेरे हस्बैंड को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं जो हूँ इस दिन को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। हो सकता है कि हैप्पीनेस इसी को बोलते होंगे। फिर यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 7 दिनों बाद हम देखते हैं कि वो डेट भी आ जाती है 10 तारीख, जिसके लिए यहाँ पर मियो जो है प्रिपेयर कर रही थी, वो पार्टी वाला दिन। पार्टी के लिए हमें जो है एक यहाँ पर महल टाइप का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कियो जो है वेट कर रहा होता है मियो का। तभी मियो यहाँ पर आती है, उसका ड्रेस जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, बट वेट तो कियो कर रहा था। यहाँ पर मियो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो यहाँ वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यहाँ पर मियो कहती है कि आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ वो कहती है थैंक यू सो मच। वो कहता है कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, अभी चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों जो है जाने लग जाते हैं स्टेज के ऊपर, और यहीं पर एपिसोड नंबर 12 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 13 आएगा या नहीं आएगा अभी तो कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा, अगर आएगा तो मैं अपलोड ही कर दूंगा। अगर नेक्स्ट सीज़न आता है तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस पूरे एनिमी को शेयर करें। आप अपने कम से कम गर्लफ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।